नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। आदिवासी समाज चलाएगा सदस्यता अभियान, भीमकुंड चोखला की बैठक में लिया निर्णय। आबादी क्षेत्र में घुसा अजगर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, 12 फीट लंबे अजगर को देखने उमड़े लोग। पुलिस लाइन में मनाया पुलिस शहीद दिवस, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, पौधारोपण भी किया गया। मौसमी बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत, उदयपुर के गोगुंदा में मौसमी बीमारी से मचा हड़कंप। अभी भी बना हुआ है लेपर्ड का भय, रात में एक घर के बाहर घूमते हुए दिखा कैमरे में। पोक्सो एक्ट का इनामी आरोपी पकड़ा गया, कई दिनों से था फरार, गढ़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी। एडल्ट साइट से लोगों को ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, लोहारिया पुलिस को थी इनामी आरोपियों की तलाश। शहीद मेजर की याद में निकाली तिरंगा यात्रा, द्वितीय पुण्यतिथि पर आज होगा नाटक का मंचन। परीक्षार्थियों को फिर खाने पड़े बसों के लिए धक्के, सीईटी का परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा में नहीं होने से हुई परेशानी। मेले बंद नहीं हुए तो व्यापारी मनाएंगे काली दिवाली, एक के बाद एक लगने वाले मेलों से व्यापारियों को भारी नुकसान। रसोइयों व अन्यों को सरकार के अधीन रखने की मांग, छात्रावास रसोइया संघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सनातन संस्कृति वैज्ञानिक आधार पर बनी हुई है संस्कृति है, विश्व हिंदू परिषद का संस्कृति दीक्षा कार्यक्रम। महिलाएं 13 शिवालयों में लगवाएगी जलधारी, पालोदा में महिलाओं ने एकत्रित किए रुपए। सड़क के काम में क्वालिटी नहीं होने से रोष, ग्राम पंचायत गनौड़ा लगवा रही इंटरलॉकिंग ब्लॉक। मालविया ने कांग्रेस को धोखा दिया, छोटी सरवन में विधायक बामनिया ने बोला हमला। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। कुशलगढ़ क्षेत्र में आदिवासी समाज चोखला भीमकुंड की बैठक महादेव मंदिर परिसर भीमकुंड में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता चोखला अध्यक्ष गुलाब सिंह चरपोटा ने की। मुख्य अतिथि गौतम लाल चरपोटा थे और विशिष्ट अतिथि शंभूलाल कलासुआ, मणिलाल चरपोटा, गुणवंत गरासिया, रामलाल चरपोटा, भवानी सिंह चरपोटा रहे। सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए ग्राम इकाइयों के गठन प्रपत्र को प्राप्त किया गया। इसके बाद चोखला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें विभिन्न पदों पर सदस्यों का मनोनयन किया गया। मीडिया प्रभारी गुरमीत चरपोटा ने बताया कि बैठक में आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं असंगठित होने के कारण सकारात्मक सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए भीमकुंड चोखला कार्यकारिणी का लेटर पैड एवं रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। संचालन स्वराज चरपोटा ने किया एवं आभार सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप चरपोटा ने जताया। घाटोल तहसील के राजस्व गांव डोकी खेड़ा में रविवार रात को 12 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर के अचानक गांव के आबादी क्षेत्र में आ जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। सरपंच लक्ष्मण लाल पुत्र बदिया निनामा के आंगन तक अजगर पहुंच गया, जहां बच्चे खेल रहे थे। अचानक इस विशाल अजगर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। खमेरा सरपंच के पुत्र अर्जुन निनामा ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर इस अजगर को काबू में किया। अजगर का वजन करीब 19 किलो था। सभी ने मिलकर उसे सुरक्षित रूप से पकड़ा और हिलेज के जंगलों में छोड़ दिया। रेस्क्यू करने वालों में खमेरा सरपंच लक्ष्मण लाल निनामा, अर्जुन निनामा, बंसीलाल निनामा, कन्हैया लाल, टिकिल पंचाल, सुमित पंचाल, अर्जुन बुनकर और आदर्श पंचाल शामिल थे। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सोमवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आईजीएस परिमला ने 216 शहीद जवानों के नामों का वाचन कर उनके अद्वितीय साहस और बलिदान को स्मरण किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों ने फायर कर शहीदों को सलामी दी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों में गर्व
और सम्मान का माहौल छा गया। शहीद स्मारक पर फूलों की माला अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। इस भावुक क्षण में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित जिले के सभी थानाधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस विशेष अवसर पर आईजीएस परिमला और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जो शहीदों के सम्मान में एक प्रतीकात्मक कदम था। पुलिस शहीद दिवस के लिए लाइन में कितने शहीद हुए उनके लिए हम लोग समर्पित किया माल्यार्पण से और प्लांटेशन किया है, ब्लड डोनेशन भी और उदयपुर जिले के गोगुंदा के देवला की घाटा ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का कहर जारी है। ताजा घटना में एक और मासूम की मौत हो गई, जिससे अब तक कुल 17 मौतें हो चुकी है। जानकारी के अनुसार इन 17 मौतों में से 16 बंगाली चिकित्सकों के इलाज से हुई है। ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत है। इस गंभीर स्थिति पर सरपंच निकाराम गरासिया ने प्रशासन को जानकारी दी। खबर सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और घाटा ग्राम पंचायत की 4 फलों में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। कोटड़ा से भी चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज कर रही है। अब तक 400 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ दीपक जैन और कोटड़ा बीसीएमओ शंकरलाल चावड़ की उपस्थिति में चिकित्सा कार्य जारी है। इस बीच देवला क्षेत्र के सभी झोला चाप डॉक्टर भूमिगत हो गए हैं और कई मेडिकल क्लिनिकों पर ताले लग चुके हैं। ग्रामीणों में असंतोष और भय का माहौल है और वे जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है और स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है कि मौसमी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। इसकी जो सूचना है वो परसों चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई थी। उसके बाद चिकित्सा विभाग पूरा मुस्तैद है। इसमें जो है वीसीएमओ साहब को भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं और पूरे ब्लॉक में जो है इन्होंने 4 जो फले हैं घाटा पंचायत के, उन चारों फलों में जो है अलग अलग टीम बनाकर घर घर सर्वे कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं, जो कल से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसमें जो मृत्यु की सूचना मिली है उसमें पिछले माह के पहले से भी जो मिला के आज दिनांक तक की टोटल मृत्यु आ रही है उसका वेरिफिकेशन भी घर घर जाके कराया जा रहा है। उसमें प्रत्येक घर में प्रत्येक मेंबर स्पेशली बच्चों को उसमें टीम बना के जो सर्वे कर रहे हैं, जिसमें आशा, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओज, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जो हैं उनको अलग से लगाया है, जिसकी मॉनिटरिंग उनके द्वारा रेगुलर की जा रही है। तो विभाग पूरा मुस्तैद है, इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है और तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये जो है आने वाले दिनों तक भी ये कार्य निरंतर यहाँ पे जारी रहने वाला है। सर, इसके लिए ऑलरेडी वीसीएमओ साहब को निर्देश दे दिए हैं और टीम बना दी गई है। इन पे जैसे ही सूचना जो है उनसे लेके और इन पे कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल निश्चित कार्रवाई की जाएगी। खबर लगने के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट में आ गए हैं और हमारे ग्राम पंचायत में सीआर कैंप लगाए गए हैं और फर्स्ट कैंप घाटा लगाया, सेकंड कैंप यहाँ पाटिया में लगाए हैं और तीसरा कैंप सतिका खेत और बाड़ादेव में लगाए हैं। यहाँ पाटिया में लगभग यहाँ 120 पेशेंट आज आ चुके हैं और जो अब लोगों को पूछ रहे हैं, हमें आते वक्त भी लोगों को मिले पूछा तो लोग कह रहे हैं बढ़िया और अच्छी इलाज हो रही है और लोगों को राहत मिल रही है। पहले जो मौतें हुई वो झोला साहब और इन बंगाली डॉक्टरों की वजह से हुई थी और डॉक्टरों ने सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था, इस वजह से वो इतने 15 और आज 17वीं मौत हुई है। वो मेघाराम की बच्ची है, बड़ा मगरा की है, उसकी आज 17वीं मौत हो चुकी है। ये बंगाली डॉक्टर है, इनको सरकार की ओर से जो सीएमएसओ है उनके द्वारा इनके से अच्छी इलाज और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यहाँ से बंगाली डॉक्टर भाग जाए और हमारे लोगों को राहत मिल जाए। लगभग 100 से ज़्यादा बंगाली होंगे और हर गांव और हर पंचायत में बंगाली डॉक्टर जमे हुए हैं और वो बंगाली डॉक्टर वो उनके हाई पावर के इंजेक्शन लगाते हैं, प्लस रुपए भी मतलब सूस के लेते हैं, मतलब निशुल्क के रुपए लेते हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं 700 से 800 रुपए लेते हैं और ड्रिप लगाते हैं नाम मात्र का 50-60 रुपए वाला ड्रिप लगाते हैं और 1000 रुपए लेते हैं एक ड्रिप के। हमारे क्षेत्र में बंगालियों का भारी कहर है, इन बंगालियों को यहाँ से हटा देना चाहिए ताकि इन लोगों को अच्छी राहत मिले और सरकारी अस्पताल में है वो सुविधा सही ढंग से मिल सके। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लेपर्ड का भय अभी भी बरकरार है। बीती रात को बड़ी केलियों का गुड़ा में एक लेपर्ड चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया।
पैंथर का यह मूवमेंट एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पैंथर की मूवमेंट के बाद एक बार फिर ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व वन विभाग और पुलिस शूटर्स ने शहर से मदर गांव में एक लेपर्ड को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि लेपर्ड का आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ी गांव में लेपर्ड का मूवमेंट एक बार फिर दिखने से लोगों में भय का माहौल है। लेपर्ड के हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग जख्मी भी हो चुके थे। लेपर्ड का भय ऐसा था कि लोगों ने शाम होने के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया था। एक लेपर्ड के एनकाउंटर के बाद जहां लोगों ने राहत की सांस ली थी, वहीं अब फिर लेपर्ड का मूवमेंट नजर आने के बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया है। पोक्सो एक्ट के तहत लंबे समय से फरार इनामी आरोपी को पकड़ने में बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने गढ़ी थाने में अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर जांच शुरू हुई और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज व गढ़ी डीएसपी सुदर्शन पालीवाल के सुपरविजन में गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुलजिम की तलाश शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त पर 7,500 रुपए का इनामी भी घोषित कर दिया था। काफी तलाश के बाद मुखबिर की सूचना पर पटिया डूंगरा निवासी आरोपी मोहनलाल पिता बागजी चरपटा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की स्पेशल टीम में गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार सहित सहायक उप निरीक्षक जयपाल सिंह, मोती सिंह, कांस्टेबल वासुदेव, मदन सिंह, परंजय सिंह व महेंद्र सिंह शामिल रहे। एडल्ट वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में गढ़ी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार लोहारिया थाना अधिकारी अंसार अहमद ने एक रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था। इसमें बताया गया था कि सामागढ़ा क्षेत्र के 2 युवक एडल्ट वेबसाइट बनाकर लड़कियों की फोटो डालकर विज्ञापन देते हैं और लोगों को फंसाकर पैसों की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने एएसपी राजेश भारद्वाज व गढ़ी डीएसपी सुदर्शन पालीवाल के सुपरविजन में गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की। इस मामले में पूर्व में 2 लड़कों को डिटेन किया था व 3 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को आरोपी सुमित पाटीदार को मोबाइल सिम देने वाले सह अभिव्यक्ति हेमंत प्रजापत की लंबे समय से तलाश थी। इस मामले में एएसपी ने आरोपी हेमंत की गिरफ्तारी पर 2,500 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। काफी तलाश के बाद मिली सूचना के आधार पर आसोड़ा निवासी व फिलहाल सरेड़ी बड़ी गांव में रह रहे इनामी आरोपी हेमंत प्रजापत पिता कांतिलाल प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार सहित हेड कांस्टेबल अमृतलाल, रमेश चंद्र, कांस्टेबल वासुदेव, मदन सिंह, वाडीलाल, दिलीप सिंह शामिल रहे। शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर मुस्तफा की द्वितीय पुण्यतिथि पर सोमवार को उदयपुर के फतेह सागर झील पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में आर्मी के जवानों, स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शहरवासियों ने भाग लिया। रैली के बाद फतेह सागर झील किनारे मेजर मुस्तफा पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेजर मुस्तफा के माता पिता और परिजन मौजूद रहे। वहीं आज शाम को मुस्तफा की याद में लोक कला मंडल के रंगमंच पर अभिशप्त नाटक मंचन होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी और गणमान्य लोग भाग लेंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने से जिले के करीब 80,000 परीक्षार्थियों को प्रदेश के अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की, जिसके चलते रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। परीक्षार्थियों की तुलना में बसों की संख्या बहुत कम होने से परीक्षार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले से उदयपुर, डूंगरपुर और अन्य परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए अगार प्रबंधन करीब 49 बसों का संचालन किया है, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या इससे कई गुना अधिक होने से परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ दिखी, लेकिन बसों की संख्या कम होने से उनको बसों में सीट नहीं मिली। वहीं रोडवेज प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि बसों की जितनी भी उपलब्धता है उसके आधार पर परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। उसके लिए यहाँ पे भीड़ है और तकरीबन 80,000
स्टूडेंट्स ऐसा बताया जा रहा है। उसके लिए हमने 49 ये बसेस की अपनी व्यवस्था है, जो सारे शेड्यूल हैं हमने ये लिस्ट करके सारे यहाँ पे हमने ये ट्रांसफ़र किए हैं। किसी को कोई ये दिक्कत नहीं है। जो महिलाएं वगैरह हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जा रही है, वो ये बैठ के जा रहे हैं। और बस जैसे गवर्नमेंट के आदेश है कि 2 दिन पहले एग्ज़ाम से और 2 दिन बाद फ्री की व्यवस्था है। कितने दिन की है ये एग्ज़ाम है 21 से 24। सर आपका पूरा नाम? राजकुमार व्यास, हाल समस्या ये आ रही है कि पुलिस प्रशासन साइड में खड़ी और लोग अभी भी लाइन में लगा के फिर दूसरे साइड वाले घुस रहे जबरदस्ती, और लोग बाहर से ही बैठ के आ रहे हैं गाड़ियों में। लिखो आप उसमें ऐसा। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं 9:30 बजे से खड़ा हूँ। क्या नाम? लाइन लगवा के खड़ा कर रहे हैं और साइड वाले घुस रहे जबरदस्ती। संजय गवरिया। ठीक है। बांसवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सोमवार को प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में लगने वाले एक के बाद एक मेलों के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संस्था के सुनील दोषी ने बताया कि शहर के व्यापारी लाखों की दुकान खरीदते हैं और फिर लाखों का सामान भरते हैं। बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है और छोटा शहर है। आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े शहरों के कारण यहाँ पहले से ही व्यापार कम होता है। ऐसे में लगातार लगने वाले मेलों के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अभी भी दीपावली सीजन में मेला लगा हुआ है और व्यापारी परेशान है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जल्दी ही मेले को बंद नहीं कराया गया तो व्यापारी इस बार शहर में रोशनी नहीं करेंगे और काली दिवाली मनाएंगे। ज्ञापन देने वाले में बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद का जो मेला लगता है, जो सार्वजनिक आम जनता के लिए, उसके अलावा अखबार वाले राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर महीने में 5-5 मेले लगाते हैं, जबकि मेले से उनका लेना देना नहीं। जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका व्यवसाय नहीं चलता है। जो लाखों की दुकान ले रखी है, लाखों का किराया भरते हैं, लाखों का माल भरा है, ब्याज भरते हैं, किराया देते हैं, स्टाफ रखते हैं, उसके बाद में उनका व्यवसाय नहीं चलता। और जो मेले में आते हैं वो न तो टैक्स भरते हैं और नहीं कोई किराया ज़्यादा देना पड़ता है, और आके और यहाँ की सारी कमाई लेके बाहर चले जाते हैं। इसलिए हमारा सब व्यापारियों को निवेदन है कि इस मेले बंद होवें और मेलों पर प्रतिबंध आज की तारीख में जिला प्रशासन लगावे, अन्यथा इस दिवाली पे व्यापारी सब दिवाली नहीं मनाएंगे, काली दिवाली मनेगी। व्यापार में कहीं रोशनी व्यापारी बाजार में नहीं हो पाएगी। ये सारी हमारे व्यापारियों के सबके निर्णय है। और निर्णय में और अभी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर की अभी कॉपियां जलाई जाएगी। आज शाम तक अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो हम सभी व्यापारी हैं ये दोनों अखबार बंद कर देंगे, लेना ही बंद कर देंगे। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर हम नहीं लेंगे और कोई अखबार लेंगे। विज्ञापन की बात अलग है, दोनों हम नहीं करेंगे। आपका पूरा नाम? महावीर बोरा, अध्यक्ष बांसवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पालोदा कस्बे में महिलाओं द्वारा पिछले कुछ महीनों से नियमित भजन सत्संग किया जा रहा है। इस दौरान आपसी सहयोग से सभी ने एक बड़ी धनराशि जमा की, जिससे अब महिलाएं क्षेत्र के 13 शिव मंदिरों में जलधारी लगवाई। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा रोजाना गांव के अलग अलग देवालयों में जाकर भजन का कार्यक्रम पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। इस दौरान सभी ने 500 रुपए का सहयोग जमा किया। इससे लगभग 50,000 रुपए जमा हो चुके हैं। इस राशि से तांबे की 13 जलधारी महिलाओं के द्वारा मंगवाई गई है। इसमें हर जलधारी का वजन 2 किलो से ज्यादा है। महिला मंडल के द्वारा पहली जलधारी गांव के प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर पर भेंट की गई। इसके अलावा बेणेश्वर धाम, रणछोड़ जी मंदिर सहित अन्य विख्यात मंदिरों में भेंट की जाएगी। गाँव की निर्मला गामोट एवं शिक्षिका कोमल जोशी, रीता त्रिवेदी ने बताया कि गांव की महिला मंडल द्वारा यह सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान बालक बालिका जनजातीय आश्रम एवं आवासीय छात्रावास रसोईया संघ द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसमें रसोईया, चौकीदार व सफाई कर्मियों को ठेका प्रथा से हटकर राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन करने की मांग की गई है। संस्था के उपाध्यक्ष वीर सिंह मुनिया ने बताया कि पिछले 21 वर्षों से पन्नाधाय नामक संस्था के अधीन सभी कार्मिक काम कर रहे हैं। संस्था द्वारा दिसंबर 2023 के 20 दिन का वेतन नहीं दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों का मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह देना तय हुआ है, लेकिन संस्था द्वारा केवल 6,400 प्रतिमाह ही दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार 15% वेतन वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। इसका लाभ भी कार्मिकों को नहीं मिल रहा है। संघ के कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बकाया मानदेय भुगतान कराने, ठेका
मुद्रा प्रथा को बंद करने और अनुबंध का न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए प्रति माह करने सहित पीएफ जमा धन का संपूर्ण विवरण दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में संघ के प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल नीनामा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चरपोटा, जिला उपाध्यक्ष वीर सिंह मुनिया सहित बड़ी संख्या में कार्मिक शामिल रहे। आज राजस्थान जनजाति बालक बालिका आश्रम छात्रावास प्रशासन की तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही अभी मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजना है। इसमें हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो कांग्रेस सरकार ने 15% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था, अब तक धरातल पे लागू नहीं है। इसके बाद में वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने 10% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है, फिर भी कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से उस आदेश को धरातल पे लागू नहीं किया गया। साथ ही हमारे जनजातीय आश्रमों में कार्यरत रसोइये, सफाई कर्मी, चौकीदारों का पन्नादय एजेंसी के माध्यम से जो पीएफ का पैसा काटा था भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से, इसके बाद में अभी तक उनका पीएफ का पैसा नहीं दिया गया। साथ ही पन्नादय एजेंसी स्वतः ही अभी ख़त्म हो गई है। इसके बाद में दिसंबर का जो बकाया मानदेय 20 दिन का अभी तक रसोइयों को दिया नहीं गया। आज मैं संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि अभी वर्तमान में राजस्थान की सरकार 12,500 रुपये दे रही है, जबकि एजेंसी द्वारा मात्र 6,700 रुपये प्रत्येक रसोइयों को दिया जाता है। 12,500 की जगह पे 6,400 रुपये दिए जाते हैं, तो एक रसोइये के पीछे सीधा 6,000 रुपये एजेंसी काट रही है। तो ये घोर अन्याय है रसोइयों के साथ में। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, शोषण को बंद किया जाए, ताकि वास्तविक सरकार 12,500 रुपये दे रही है तो धरातल पे इन कर्मचारियों को 12,500 रुपये मिलना चाहिए। आज उपायुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग टीएडी बांसवाड़ा के नाम से, इसके बाद में अभी कलेक्टर साहब के मार्फत से मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजना है। मांगीलाल नीनामा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान। गनौड़ा कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा श्री गोडवाड़ा में इंटरलॉकिंग सिस्टम से सड़क बनाई जा रही है, लेकिन काम में क्वालिटी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। गांव के दुर्गा शंकर व्यास, हीरालाल व्यास, जगदीश व्यास, जवाहर लाल व्यास, मोहनलाल व्यास, विपुल जोशी एवं अन्य का कहना है कि सड़क बनने से खुशी है, लेकिन ग्राम पंचायत अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक लाकर लगाती है तो यह काम मजबूत होगा। बस्ती के रहने वाले पूर्व वार्ड पंच दुर्गा शंकर व्यास का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा पिपली चौक एवं अंबा माता क्षेत्र में ब्लॉक लगाए गए हैं, लेकिन यह क्वालिटी के नहीं लगे हैं। गनौड़ा के श्री गोडवाड़ा में आबादी ज्यादा है तथा यहाँ पर यदि सड़क बनाई जाती है और अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक नहीं लगाए जाते हैं तो बस्ती के लोग इसका विरोध करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के द्वारा अपने कार्यकाल में जाते जाते ही सही, लेकिन सड़क का काम किया जा रहा है, इसलिए बस्ती के लोग चाहते हैं पंचायत अच्छा काम करवाए ताकि सड़क लंबे समय तक ग्रामीणों के काम आए। मैं दुर्गा शंकर व्यास, गनौड़ा वार्ड नंबर 13 का पूर्व वार्ड पंच और वर्तमान में भाजपा मंडल प्रवक्ता ग्राम पंचायत गनौड़ा से निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है वह बहुत ही अच्छा है, किंतु अंबा माता मंदिर और पिपली चौक में जो डुप्लीकेट गट्टे लगाए, हल्के गट्टे लगाए, वो सारे टूट गए। आप अगर महंगे वाले गट्टे नहीं लगाते तो हमारे द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। जो गट्टे खाली किए वहाँ पर गट्टे टूट गए। 9 रुपये वाला ब्लॉक है, इसकी RTI लगाई जाएगी। फिर आप ये मत कहना कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमको पहले बताते। लाल कलर और पीले कलर दोनों डिजाइन के गट्टे लगाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सरवन ब्लॉक कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने एक बार फिर पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में उनका बहुत सम्मान था, लेकिन लोकसभा चुनाव में व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मालविया ने कांग्रेस को धोखा दिया, इसलिए उनको हराने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी सरवन के वोटर हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और कांग्रेस को जिताया, इसलिए यहाँ विकास भी हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में विकास किया है। जिला सोशल मीडिया प्रभारी भारत दोषी ने बताया कि सम्मेलन को ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अंकित नीनामा, एडवोकेट केशव नीनामा, उप प्रधान मनोहर खड़िया, पूर्व प्रधान नागेंद्र, पंचायत समिति सदस्य प्रकाश गांव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। संचालन मुकेश भांबोर ने किया व आभार भेरूलाल मैडा ने माना। विश्व हिंदू परिषद द्वारा ग्राम पंचायत पाटिया गलिया आनंदपुरी में संस्कृति दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम वासियों व सरपंच के द्वारा हवन में पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद धन सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत माता मंदिर से राम स्वरूप महाराज, संजेली धाम से दलसुख दास महाराज, मानगढ़ धाम से रामचंद्र महाराज, उमराई धाम से प्रताप गिरी महाराज व पाटिया गलिया सरपंच भगवती लाल पाएगी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि अनादिकाल से हिंदू था और इस संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। श्री राम के वंशज हम सब है। राम स्वरूप महाराज ने श्री वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी रामायण के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने भगवान राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। हिंदू समाज नर से नारायण बनता है, हम सभी हिंदू हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति व हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए व धुनी धाम पर भजन कीर्तन होते रहने चाहिए। अंत में बंसीलाल पटेल ने आभार माना। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।